आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है। दुख की बात यह है कि भारतीय संस्कृति में जिस गाय को पूजनीय माना जाता है, आज उसी गाय को भूखे प्यासे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं कुछ लोग अपनी जीभ की स्वाद और स्वार्थ के लिए इस गौ माता का व्यापार कर रहे हैं। वहीं इन दिनों मध्य प्रदेश का मंडला जिला चर्चा का विषय बना हुआ है और हो भी क्यों ना, मामला भी गौ वंश से जुड़ा हुआ है। इस बीच मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने जहां इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार और भाजपा को घेरा है, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ओवैसी को करारा जवाब दिया है, जो अब धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला इंडिया टाउन न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। मामला मंडला जिले के भैंसवाही गांव का है, जहां गौ तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान भारी मात्रा में गौवंश और उनके अवशेष पुलिस ने बरामद किए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। शेष 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों के मकान अतिक्रमण की चपेट में, जिन पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। बता दें कि मंडला जिले में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। 14 जून को मंडला SP द्वारा दबिश दी गई तो भैंसवाही के अधिकतर मकानों से गाय के अवशेष मिले हैं। इसके अगले दिन राजस्व विभाग द्वारा 11 आरोपियों के मकान को तोड़े गए और 10 आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हो गए। वहीं सभी फरार आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस बल के द्वारा कुछ यहाँ पे तफ्तीश की गई थी, जिसमें गौ मांस के कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, पूरे टोले की ली गई थी, जिसमें 11 लोग घरों के तलाशी में इनके घर पे गौ मांस के कुछ पाया गया था, जिसके तहत हमने अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी ये देखा इंक्वायरी की, जिसमें हमारा ये निकल के आया है कि चूँकि इनके जो मकान है वो हमारी घासमत भूमि में बने हुए हैं। चूँकि अतिक्रमण है, ये पहले भी प्रकरण चल रहा था कि उसी के ऑर्डर के तहत में आज हमने इस कार्रवाई की है। आपको बता दें, इस गांव में पहले भी पशु तस्करी के मामले 5 से 6 सामने आ चुके हैं। इस गाँव में पुलिस लगातार गश्त करती रहती है। इसके बाद 14 जून को बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 11 घरों के फ्रिज में गौमांस, 100 से ज्यादा जानवरों की खालें और कई कंकाल बरामद किए गए। छोटे छोटे घरों में 150 जिंदा गाय भी मिली। SP ने बताया कि भैंसवाही इलाका पिछले कुछ समय से गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। वहीं गाय की खाल को जबलपुर में चमड़ा बनाने के लिए व्यापारियों को बेचा जाता है। वहीं मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि कथित पशु तस्करी का ये गिरोह मंडला और जबलपुर के बीच चल रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी का रिश्तेदार जबलपुर में इस धंधे में शामिल था, जहां हड्डियों का इस्तेमाल सप्लीमेंट के लिए किया जाता है। ऐसे 11 घर मिले जहां पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। यहाँ जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं, उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पे जब्त किया गया। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के भैंसवाही गांव में पुलिस ने गौ तस्करी और गौकशी के मामले में प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आरोपियों के परिजन अब खुद को बेकसूर बताते हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वे रोटी पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। ग्राम भैंसवाही वीरान नजर आ रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। पुलिस वालों के द्वारा ये कह दिया गया कि कोई भी अन्य लोग इन्हें पनाह नहीं देंगे। छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे हैं। आखिर बच्चों का क्या गुनाह है? बकरीद का त्योहार भी नहीं मना पाए। न हमें एक मौका दिया गया, न तुम्हारा सामान निकाल दो, हम सामने से अपने मकान तोड़वा देते।
जो भी समस्या रही तुम अपनी कार्रवाई करते, मगर मकान नहीं गिराते, हम कहाँ जाएं अब लेके। और ना छत है और ना तो घर है और ना तो खाने के लिए कुछ भी है। जो जेवर माँ बाप ने दिए थे वो भी हमारा इसी में दब गया है। राशन कार्ड, वो बच्चे का आधार कार्ड भी नहीं, हम एडमिशन कैसे कराएंगे। और हमारे पास पैसे भी नहीं है जो हम एक पन्नी भी खरीद सके कि छत लगा सके। हम कहाँ जाएं, हमें बस कुछ नहीं, हमें छत के लिए और हमारे बच्चों को खाने के लिए जहाँ तक की कोशिश करनी चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 11 घरों से गौवंशों के अवशेष बरामद होने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई को लेकर AIMIM नेता और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। साथ ही ओवैसी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। पुलिस ने भैंसवाही गांव में इस मामले की सभी आरोपियों के अवैध निर्माणों और कत्ल खानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। उन्होंने आगे लिखा, जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, गौवंश पर अत्याचार के जघन्य कृत्य को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंडला के भैंसवाही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 गौवंश को बचाया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। यहाँ भाजपा की सरकार गुंडई शरारती तत्वों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ओवैसी की ये दृष्टि हो सकती है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उसे भी वे लज्जत करते हैं। अपराधी कोई भी हो, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंडला के भैंसवाही में गौकशी के आरोपियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी के बयान पर मंडला विधायक और प्रदेश सरकार में PHE मंत्री संपतिया उइके ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी वहां से बैठकर क्या बताएंगे, हम लोकल के लोग हैं, हम जानेंगे कि वो बताएंगे। शासन प्रशासन इस मामले में नजर बनाए हुए है। ओवैसी कुछ भी बोले, लेकिन जो गलत है वो गलत है। साथ ही संपतिया उइके ने भैंसवाही गांव में गौमांस के अवैध कारोबारियों पर हुई कार्रवाई पर शासन को बधाई देते हुए कहा कि गौ माता के साथ अत्याचार को सरकार कभी माफ नहीं करेगी। ओबीसी वहाँ से क्या बताएगा, हम लोकल के लोग हैं, हम जानेंगे कि वो बताएंगे। हमारे शासन प्रशासन लगातार इस पे पूरी नजर बनाई हुई है, जो गलत है तो गलत है। ओबीसी कुछ भी बोले और गौ माता के साथ अत्याचार और गौ माता के साथ इस तरीके से कृत्य करेंगे तो उसको सरकार कभी माफ नहीं करेगा। और जिस तरीके से शासन प्रशासन ने काम किया, मैं बधाई देती हूँ। और लोग जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे घर तोड़ा गया, तो जिस तरीके से बहुत पहले से वहाँ पे अतिक्रमण किया गया था और बड़ी मात्रा में घास जमीन पे अतिक्रमण किया गया था, बराबर बार बार नोटिस देने के बाद भी वो नहीं हटाया जाता था। इसके कारण से वहाँ पे घरों को तोड़ा गया है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करती। जानवरों के बाजार से पशु खरीदकर उन्हें मंडला और जबलपुर में बेचने की तैयारियां की जा रही थी। वहीं मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस को गौ तस्करी और हत्या पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए गए। सीएम मोहन यादव ने 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष मनाने का फैसला किया है। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से ये गो वंश रक्षा वर्ष के नाते से मना जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है उन गौशालाओं को पूरा कराया जाएगा। हमारी सरकार ने विचार किया है कि हमारे अपने गोवंश को
गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी अपनी चरनोई की भूमि अगर अतिक्रमित है तो उस अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं सवाल अब ये उठता, इतने सालों में यहाँ गौ हत्या की जा रही तो प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी थी और इन तस्करों को वैध रूप से रहने के लिए आवास, पीने के लिए पानी, बिजली किस प्रकार दिया गया। वहीं बुलडोजर कार्यवाही के बाद से ही राजनीति क्यों शुरू हुई। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के बयान से और क्या प्रशासन में खलबली मचती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मंडला से लखन भांडे, नैनपुर से रफीक खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।